गिरफ्तार कर सकते हैं, आप ऐसे जांच नहीं कर सकते। आपको मारने के राइट है क्या? मारा इन्होंने, कौन झूठा है? झूठा कौन है? इंद्रेश कुमार नाम के उनके एक संघ के प्रचारक हैं। उन्होंने कहा कि मैंने मुस्लिम मंच के माध्यम से 10 लाख हिंदू लड़कियों का विवाह मुसलमानों के घर में करा दिया। ईद मुबारक, आजिद इमरान भाई, ईद मुबारक। साथियों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुदरंग। आज ईद है और ईद के मौके पर उत्तम नगर में सब कुछ शांतिपूर्वक निपट गया, लेकिन उत्तर प्रदेश के मथुरा में बवाल मचा हुआ है। बवाल एक सामान्य से रोड एक्सीडेंट को लेकर के, जिसको बताया जा रहा है कि कुचला गया एक कथित गौरक्षक को। फरसा बाबा के नाम से मशहूर एक शख्स जिनकी रोज रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई, और उसके बाद गौरक्षा के नाम पर गुंडई करने वाले लठैतों ने बवाल काटा, पुलिस की गाड़ियां फूंकी, और उसके बाद जब जांच सामने आई तो पता चला कि गौ तस्करी का कोई मामला ही नहीं था। सामान्य शब्दों में कहें तो ये सीधे सीधे आप ये समझ सकते हैं, ये कह सकते हैं कि जिसको एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई, जिसको एक सीधे तौर पर गौ तस्करी और गौहत्या का रंग देने की कोशिश की गई, वो सब कुछ मामला फर्जीवाड़ा निकला। आज इस वीडियो में इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश में गुंडई करने वाले, कथित तौर पर दबंगाई और गुंडई करने वाले एक एसडीएम साहब को पब्लिक ने दौड़ा दिया। फिर पब्लिक के सामने एसडीएम साहब का सारा घमंड चूर हो गया। वो वीडियो भी मैं आपको दिखलाने की कोशिश करूंगा। और इसके अलावा वाराणसी में गंगा में नाव पर बैठकर इफ्तार करने के मामले में किस तरीके से कानून को अपने हिसाब से तोड़ा मरोड़ा जाता है, किस तरीके से धाराओं का खेल किया जाता है, उस खेल पर भी बातचीत करेंगे। और साथ में दोस्तों एक बड़ी खबर आपको दिखाऊंगा कि कैसे हिंदू रक्षा दल के एक चिंटू को लोगों ने खदेड़ा है, भगाया है, उससे भी जुड़ी खबर। लेकिन सबसे पहले जरा ये तस्वीरें देखिए। हम पत्थरबाजी करते हुए विजुअल आपको पूरे नहीं दिखा सकते, लेकिन कुछ आप स्क्रीनशॉट देखिए। इसमें सीधे तौर पर देखिए हंगामा मचा हुआ है, लोग दौड़ा रहे हैं। बताया जा रहा है कि गौरक्षक साधु चंद्रशेखर को ट्रक ने कुचला और उसकी मौत हो गई, साधु बाबा की मौत हुई। और उसके बाद गौरक्षकों का कहना है कि गौ तस्करी करके ले जाए जा रहे एक ट्रक ने उनको कुचला है और वो बाइक से पीछा कर रहे थे। इस तरीके की तमाम सारी खबरें निकल के सामने आई। अब इसके बाद बवाल हुआ है, ये उसी बवाल की तस्वीरें हैं, खबरें हैं, वीडियोस हैं। गौरक्षा के नाम पर जो लोग अपने आप को गौरक्षक बताते, उन्होंने हाईवे जाम कर दिया, पुलिस की गाड़ियों पर पथराव किया है, पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, लाठीचार्ज भी किया है, और इस पूरे घटनाक्रम में कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। और ये देखिए पुलिस की टूटी हुई गाड़ियां आपकी अपनी स्क्रीन पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। देखिए जरा, ये पुलिस की टूटी हुई गाड़ियां देखिए, ये देखिए एसपी साहब की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए हैं। ये गौरक्षा के नाम पर लठैत और गुंडे देखिए किस तरीके से कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले रहे हैं। सीधे तौर पर दावा किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस की जांच पड़ताल में सारे मंसूबों पर पानी फिर गया। एक और वीडियो देखिए, ये उसी से जुड़ा हुआ वीडियो है, जब लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, हाईवे जाम कर रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग यहां पर थे। रणविजय सिंह लिख रहे हैं कि यूपी के मथुरा में भारी बवाल, गौरक्षा फरसा वाले बाबा की गाड़ी से कुचलकर मौत हो गई है। उनके समर्थकों ने बवाल काट दिया है। समर्थकों का कहना है कि फरसा वाले बाबा गौ तस्करों का पीछा कर रहे थे, उनकी गाड़ी से कुचल करके मौत हो गई। लेकिन पुलिस इस मामले में कुछ और बयान दे रही है। देखिए जरा, ये सचिन गुप्ता क्या ये ट्वीट देखिए आपकी स्क्रीन पर। बताया गया कि फरसा वाले बाबा चंद्रशेखर ने गौ तस्करी के शक में नागालैंड नंबर का एक ट्रक रोका, उसमें सर्फ और साबुन भरे हुए थे। उस वक्त हाईवे पर कोहरा था, तभी राजस्थान नंबर के एक ट्रक ने चंद्रशेखर को कुचला और उनकी मौत हो गई। मामला गौ तस्करी का निकला ही नहीं। यह पूरा का पूरा बयान है, कोट किया गया है, बाकायदा मथुरा पुलिस ने यह कोट किया है, जो सचिन गुप्ता ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि सीधे तौर पर ईद के दिन इस तरीके का बड़ा बवाल, पुलिस कर्मियों पर हमला, पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़, एसपी की गाड़ी में तोड़फोड़, ये तमाम सारी बातें बताती हैं कि दरअसल ये कानून व्यवस्था पर एक बड़ा तमाचा है।
अब एक वीडियो मैं और आपको दिखाता हूं। हालांकि ये वीडियो नवरात्र के शुरुआती दिन का है और जब एक तरीके से बताया जा रहा है कि मांस की दुकानों को, मीट की दुकानों को बंद कराने हिंदू रक्षा दल के कुछ चिंटू पहुंचे और इसी दौरान जब लोगों ने शराब की दुकान बंद करने का सवाल उठाया तो किस तरीके से बिलबिला पड़ा ये नफरती चिंटू, आप इस वीडियो में देखिए। शटर भी गेट दिए। हाँ बिल्कुल, भाई ने सारी बात की। शटर बंद हो गए भाई, शराब की दुकान सारी बंद करवाई मेरे भाई ने, जो बात हकीकत है। यार आगे की बात आप कर रहे हैं, आगे की बात सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट का ये शराब की दुकान वाला शराब मैंने जो पीता खाता आ रहा था रोज ना। यूथ अगेंस्ट हेट लिख रहा है ट्विटर हैंडल, कह रहा गाजियाबाद में जय श्री राम का उद्घोष करते हुए एक कट्टर हिंदूवादी युवक बिरयानी की दुकान बंद कराने पहुंचा। माफ कीजिएगा, बिरयानी की दुकान थी। उसने 28 दिन की कांवड़ यात्रा, 9 की नवरात्र की तरह 9 दिन की रामनवमी, मतलब कुल 46 दिन नॉनवेज की दुकानें बंद करने का दबाव बनाया। लेकिन तभी काली शर्ट वाले नौजवान ने आकर के कहा शराब की दुकान भी बंद करवा लो, जिस पर हिंदूवादी चिंटू जो है वो चिढ़ गया। इस बीच एक और बड़ी खबर निकल के सामने आई है श्रावस्ती से। दोस्तों, श्रावस्ती में भी कुछ वैसा ही मामला निकल के सामने आया जैसा वाराणसी में। वाराणसी में जिस तरीके से आरोप लगे कि गंगा में जो है हड्डियां फेंकी गई इफ्तार करने के बाद, बिरयानी खाने के बाद, कुछ ऐसा ही मामला श्रावस्ती से निकल के आया। यहां पर एक बाबा जी ने जो है, ये जो तस्वीरें देखिए ये उसी इफ्तार की तस्वीरें हैं, आपकी स्क्रीन पर देखिए। ये सोनपरी आश्रम है श्रावस्ती में और यहां पर जो है इसके बगल में एक नाला बह रहा है और नाले के पास जो है बीते दिन मुसलमानों ने रोजा इफ्तार पार्टी की। अब इस पार्टी को लेकर के आरोप यह लगाया गया कि उन्होंने नॉनवेज खाया और हड्डियां पानी में फेंक दी। अब हड्डियां नाले के पानी में फेंक गई तो आश्रम के जो पुजारी हैं उनका जो है, उनकी भावनाएं, धार्मिक भावनाएं आहत हो गई। पुलिस में शिकायत दर्ज की और पुलिस ने आनन फानन में गिरफ्तारियां भी कर ली हैं। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं ये हमारे उत्तर प्रदेश के जो पुलिस महकमे के जो तारनहार हैं, उनको सुनिए जरा। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और 4 अभियुक्तों को आइडेंटिफाई करके शांति व्यवस्था दृष्टिगत गिरफ्तार किया गया। बाकी अभियुक्तों को भी की पहचान की जा रही है। जमाल अहमद, इमरान अहमद और जहीर खान, ये तमाम सारे लोग जो है ये गिरफ्तार हुए हैं। और अब मैं आपको एक तस्वीर और दिखाता हूं, ये जरा देखिए। ये धाराएं जो बढ़ाई गई हैं, देखिए 298, 299, 196, 270, 279। ये वाराणसी में गंगा में जो इफ्तार करने की खबरें आई थी, उसमें अब क्या आरोप लगे इन धाराओं में। अभिषेक उपाध्याय का ट्वीट देखिए कैसे गेम किया जाता है धाराओं में। नाव को हाईजैक करना, नाविक का अपहरण करना, फिर गंगा नदी में इफ्तार पार्टी की गई। वाराणसी पुलिस ने गंगा में इफ्तार मामले में जो नई धाराएं जोड़ी हैं वो दंग करने वाली। गंगा में इफ्तार का मामला अब अपहरण और अगवा करने तक पहुंच गया। अब यह 10 साल से ऊपर की सजा का मामला हो चुका है। इसी वाराणसी में यूपी कॉलेज में छात्र सूर्य प्रताप सिंह की गोली से तड़तड़ाकर हत्या कर दी गई। ऐसा लगता है अपराधियों को पुलिस के फोकस का पता नहीं है। पुलिस धर्म के ग्लेशियर में नई नई धाराओं का शोध कर रही है और वो जमीन के टीलों पर अपराध की नई नई नर्सरी बना रहे हैं। अब एक और वीडियो देख लीजिए। वीडियो एक एसडीएम साहब का है, अमित शुक्ला जी। एक गरीब ड्राइवर था, गलती से उसकी गाड़ी एसडीएम साहब की गाड़ी में लग गई। एसडीएम साहब तो ठहरे जिल्लेलाही। हमारे समाज में अगर कोई डीएम, एसडीएम, आईपीएस, आईएएस, आईआरएस कुछ हो जाता है तो ऐसी परवरिश है हमारे समाज की कि वो अपने आप को खुदा समझने लगता है, जिल्लेलाही समझने लगता है। तो अमित शुक्ला जी ने भी खुद को शायद यही समझा था, जिस तरीके से लोग इन पर आरोप लगा रहे हैं। गरीब ड्राइवर, उसको बेचारा जरा सी टक्कर क्या हुई, ऐसा इनका कहना है। इन्होंने अपनी गाड़ी में उसको डाल लिया और उसको गिरफ्तार करके अपहरण करके ले जा रहे थे। मौके पर मौजूद पत्रकारों ने और लोगों ने इनकी पूरी की पूरी पोल पट्टी खोल दी। देखिए जरा ये पूरा वीडियो पहले आप। गाड़ी चढ़ाने में आप क्या किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं? आपको पकड़ने का राइट है? आप किसी को मार सकते हैं? नहीं, पहचान नहीं कर सकते। आपको मारने का राइट है क्या? आपका राइट है क्या? पूरी पब्लिक देख रही है। ये हर कोई किसने देखा है? मारा इन्होंने? कौन झूठा है? झूठा कौन है?
जूता कौन है? कौन जूता? जूते यहाँ है। रवि पवार लिख रहे हैं कि एसडीएम अमित शुक्ला को देखिए, इसने एक गरीब ड्राइवर को बंधक बना करके बेरहमी से पीटा। सरकार को ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए, सीधे तौर पर यह बात कही गई। अब एक और बड़ा खुलासा आरएसएस को लेकर के इस बीच दोस्तों शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कर दिया है। अविमुक्तेश्वरानंद ने एक बयान में कहा कि जो आरएसएस के एक तरीके से प्रचारक है संघ के इंद्रेश कुमार, वो मुस्लिम मंच के नाम से एक संगठन चलाते हैं और उन्होंने बीते दिनों शंकराचार्य से मुलाकात के दौरान यह कहा कि अभी तक वो 10 लाख हिंदू महिलाओं की लड़कियों की शादी जो है मुसलमानों से करवा चुके हैं। यह बड़ा दावा है, सुनिए जरा क्या कुछ कहा है अविमुक्तेश्वरानंद। अभी इंद्रेश कुमार नाम के उनके एक संघ के प्रचारक हैं जो मुस्लिम मंच चलाते हैं, एक एयरपोर्ट में हमसे मिल गए थे। उनसे हमारी बात हुई लाउंज में बैठे बैठे। उन्होंने कहा कि मैंने मुस्लिम मंच के माध्यम से 10 लाख हिंदू लड़कियों का विवाह मुसलमानों के घर में करा दिया। हमने कहा इतनी बड़ी संख्या में आपने ये क्यों कराया? बोले हमारी लड़कियां उनके घरों में जाकर के उनको बदल देंगी। बताइए कोई इतिहास हो कि किसी लड़की ने जाकर के ससुराल को बदल दिया। और ईद के मौके पर तमाम सारे ऐसे लोग भी हैं अभी इस समाज में जो हिंदू मुसलमान भाईचारे की मिसाल कायम करते हैं। जरा ये वीडियो देखिए आपकी स्क्रीन पर। ये उत्तर प्रदेश का वीडियो है, अमरोहा का। भारत समाचार ने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर जारी किया। ये कांग्रेस के नेता हैं सचिन चौधरी, इन्होंने पुष्प वर्षा की है, मुसलमानों पर फूल बरसाए हैं और जो है इन्होंने एक तरीके से भाईचारा का संदेश दिया है। इस तरीके की खबरें निकल के सामने आ रही। तो साथियों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।